गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ्स एंड रीडिंग पर स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं आपको आज क्यूब की ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, आप कोई भी क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो क्या करेंगे हम, 100 से नंबर जो है कितना कम है या ज्यादा ये देखना है। तो 100 से नंबर कितना ज्यादा है, 4। 103, ये 100 से नंबर कितना ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। अभी ज्यादा वाले करेंगे, फिर कम वाले, फिर 1000 के बेस पर, फिर मिक्स। 3 तरह के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आज। तो क्या करेंगे हम, क्यूब का क्वेश्चन है 100 के बेस पर या 1000 के बेस पर। कहने का मतलब 100 से कम और 100 से ज्यादा। तो उसे हम क्या करेंगे, 3 ब्लैंक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ नंबर है उसका क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब क्या होगा, जैसे कोई नंबर है उसका क्यूब करते हैं तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, n इंटू n इंटू n। तो 4 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 4 चौक 16, चौका 64। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 64। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, इसका डबल, 4 का डबल 8। ज्यादा है तो ज्यादा कर देंगे, 104 और 8 112। ठीक है, तो जो नंबर आएगा देखेंगे 100 के बेस में कितना ज्यादा है या कम है। तो 200 से 112 कितना ज्यादा है, 12, और 4 ज्यादा है था, तो 12 चौक 48। बस ये याद रखना, लास्ट के 2 पेयर जो होंगे, लास्ट के 2 पेयर में लास्ट 2 डिजिट आना चाहिए। और इसमें डायरेक्ट 2 डिजिट आ गए, यही आंसर। अगर 3 डिजिट आया थे तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता, हासिल की जगह पर। ऐसे यहाँ पे 3 डिजिट आता है, 2 भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता। आगे चले, देखो तो ये नंबर 100 से 3 ज्यादा, 3 ब्लैंक्स हो क्यूब का, कोई भी क्वेश्चन हो। 3 का क्यूब, 3 क्या नोटिया 27। 3 का डबल 6, 103 और 6 109। 100 से कितना ज्यादा, 109, 9 ज्यादा, और ये कितना ज्यादा, 3, नोटिया 27। लास्ट 2 पेयर में 2 डिजिट आ गया, डायरेक्ट हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, आप नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे आज, वो 3 तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला 100 के बेस से मोर देन लेस देन, मोर देन लेस देन, 100 से कम या ज्यादा। फिर दूसरा 1000 के बेस पर, सेम ऐसे इसमें मोर देन लेस देन। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ेंगे। और तीसरा होगा मिक्स, जैसे 1 से 100 तक या बीच में कोई भी नंबर पूछा जाए, तो हम इस तरह से इन्हें पढ़ेंगे। तो आज पहले हम 100 के बेस पर करेंगे, फिर कल सेकंड पार्ट में 1000 के, और थर्ड पार्ट में मिक्स सम। मैं आप कर देता हूं इसे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे आगे। आप ये सोच रहे होंगे लास्ट 2 पेयर में 2 डिजिट क्यों लेते हैं, क्योंकि हम देखो 100 का बेस है, तो 100 के बेस में कितनी जीरो है, 2, तो लास्ट में 2 डिजिट। और 1000 का बेस होगा तो उसमें लास्ट में 3 डिजिट। इस तरह से हम लेंगे। चलो हम कुछ क्वेश्चन और करा देते, थोड़ा बदल बदल के। जैसे मैंने लिया 105 का क्यूब। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने 106 का क्यूब। आगे चले, तो 100 से कितना नंबर ज्यादा है, 5। काम क्या होगा भाई, 3 ब्लैंक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 5 का क्यूब कितना होगा,
5 पच्चे 25 पंजे 125। फिर इसका डबल, 5 का डबल 10। सिंपल ऐड कर देंगे 110 और 5 115। अब 100 की कंपेयर में चेक करेंगे कितना ज्यादा है कम है। तो 100 से 115 कितना ज्यादा है 15, 5 ज्यादा, दोनों की मल्टीप्लाई 15 पंजे 75। लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं है। अभी क्या होता है, लास्ट टू पेयर में इनमें 2 डिजिट आने चाहिए। लास्ट टू डिजिट, लास्ट में क्या आना चाहिए 2 डिजिट इन दोनों पेयर में। इसमें तो अपनी जगह से ये 2 डिजिट, तो 3 आ गए। मैंने बोला था ना कि 3 आएंगे तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हमारा जो होगा 25 तो ऐसे आएगा पीछे से 2 डिजिट, 75 और 76, इसमें भी 2 डिजिट आएंगे दोनों पेयर में, और ये वाला पूरा 115 आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे 106 का क्यूब है, तो हम क्या करेंगे इसमें 100 से कितना ज्यादा है या कम है 6। ठीक है, तो क्या करेंगे वही काम, 3 ब्लैंक देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 6 का क्यूब, क्यूब किसी भी नंबर का क्यूब लिखा रहा हो 3 बार मल्टीप्लाई, 6 6 36 का 216। 6 का डबल 12, 112 और 6 118। 100 से 118 कितना ज्यादा 18, ये कितना 6, 18 छिक्का 108 हुआ। तो लास्ट में 2 डिजिट आना चाहिए था दोनों पेयर में, यहाँ 3 आने, तो ये क्या हो जाएगा 2 एक्स्ट्रा है, तो इधर कैरी फॉरवर्ड। ये 1 एक्स्ट्रा आ रहा है 2 डिजिट से, तो ये इधर कैरी फॉरवर्ड। पीछे की तरफ से लिखेंगे 1 6, ये 2 डिजिट अपने जगह पर सही है, 8 और 2 10, 2 डिजिट आगे 10 और 118 और 1 119। सिंपल आंसर आया समझ में। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हम ये बेस वाले क्वेश्चनों को कहां तक कर सकते हैं, तो जितने ज्यादा हमें क्यूब याद होंगे उतने ही हम आगे के और पीछे के दोनों तरफ के कर सकते हैं, मोर देन वाले भी लेस देन वाले भी। तो आप एक काम कीजिए, 1 से 19 तक सबको क्यूब याद होंगे, नहीं है तो एक बार 1 से 19 तक क्यूब याद हो जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चनों को, 100 से 19 ज्यादा तक, 100 से 19 कम तक, 89 तक। ठीक है, 89 नहीं, हाँ जी 89 नहीं 81 तक। ठीक है, अब देखो आगे चले। तो 19 तक के क्यूब सब याद करिए, 20 का सभी को याद होता है। मैं रब कर देता हूं इसे। और लेते हैं 2 क्वेश्चन, फिर लेस देन वालों पे चलेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 5 या 6, यहां मैंने क्वेश्चन लिया, यहाँ पे जैसे मान के चलो बड़ा सा ले लेते हैं 109 का। यहां लिया मैंने जैसे 112 का। ठीक है, अभी बोल रहा था ना जितने ज्यादा होंगे उतने ही आसान है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 ब्लैंक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 100 से कितना ज्यादा है ये, 100 से 9 ज्यादा। तो 9 का क्यूब क्या होगा, 9 ने 81 निकला 729। फिर 9 का डबल 18, 109 और 18 127। 100 से 127 कितना ज्यादा है 27, और ये 9 दोनों गुना कर दो, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 6 24। अभी बोला था मैंने लास्ट 2 पेयर में 2 डिजिट आना चाहिए। तो यहाँ देखो 2 से एक्स्ट्रा आ रहा है 7, तो ये 7 इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इधर ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है 2 से, तो ये इधर कैरी। तो पीछे की तरफ से लिखेंगे 2 9 ऐसी रहेगा, 43 और 7 50। तो ये दोनों में तो अपने 2 डिजिट आ गए, तो 127 और 2 129, और यही हमारा सिंपल आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 लाइन देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 100 से कितना ज्यादा है 12। 12 का क्यूब सबको याद होगा, अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई, 12 बार 144 की 12 में अलग करोगे तो 1728 आ जाएगा। 12 का डबल 24, 112 और 24 कितना होगा 136। ठीक है, अब 100 से कितना ज्यादा है 36, ये 12, 12 6 72, 12 की 36 7 43।
पीछे की तरफ से 2 डिजिट आना चाहिए था 28, तो ये 17 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये 4 एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 28 लिखेंगे पीछे की तरफ से, 32 और 17 49, यहाँ पे 2 डिजिट आया 136 और 4 104, यही हमारा आंसर। ठीक है, आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे आपको लेस देन वाले क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, जल्दी से आप नोट कीजिए। चलिए आगे, मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा लेस देन वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि लेस देन वालों में लेस देन पर चलते हैं, कम वालों पे 100 के बेस से कम है। तो मैंने क्वेश्चन लिया है 97 का क्यूब, मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे 96 का क्यूब। ठीक है, अब देखो ये लेस देन वाले कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो देखिएगा 92 का क्यूब, जैसे क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ 89 का क्यूब। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, तो ये 100 से कितना कम है, 8 कम है, 3 ब्लैंक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड। 8 का क्यूब 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 8 का डबल 16, 12 में 6 गया 6, 8 में से गया 7, 100 से 76 कितना कम 24, और वो कितना कम है 8, 24 अट्ठे 192। अब क्या करेंगे, मैंने बोला था लास्ट में 2 डिजिट भी आना चाहिए और ये माइनस में नहीं आना चाहिए, तो ये 1 तो 3 डिजिट आ रहे हैं, इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ये वाला। इसमें पहले प्लस का करना, तो 92 नोट है हमारे पास 100 के, 512 रुपए घटाने, तो 6 नोट से काम चलेगा 100 के। तो 10 में 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 5 में 5 गया 0, वो लेनी नहीं है हमें, 2 डिजिट चाहिए, 0 मानी नहीं आती। तो 82 में 92 में से 6 गया कितने होगा 86, यहाँ पे 2 डिजिट आ गया 76 और 77, और ये हमारा सिंपल आंसर है। आगे चलते हैं थोड़ा सा 89 के क्वेश्चन पर, इस पे तो 100 से कितना कम है ये बताइएगा, 11। तो 3 ब्लैंक्स देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 11 का क्यूब 1331। ठीक है, 11 का डबल 22, 9 में से 2 गया 7, 8 में 2 गया 6, 100 से 67 23 कम। ठीक है, 33 कम है 100 से 67, 10 में 7 गया 3, 9 में 6 गया 3, और 11 हो दोनों में कम। दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, 11 3 33, 11 3 33 3 36, 363। 1331 रुपए कटाने हैं, नोट है 100 के 63, क्योंकि 2 डिजिट चाहिए तो इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कितने 1300 से ज्यादा है तो 14 नोटों की जरूरत पड़ेगी, 100 के 1400 रुपए में से कटा देंगे। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में 3 गया 6, 2 डिजिट चाहिए तो 13 में 13 गया 0 से मतलब नहीं है। और 63 में से कितने नोट कटाए हमने 14, तो अब कितने बचे, 13 में 4 गया 9, और 5 में से 1 गया 4, 49, 2 डिजिट आ गया यहाँ पे भी, और ये 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया 67 और 3 70, और सिंपल ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। आगे चलिए, थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन करा देता हूं। मैंने अब लेस देन वाले भी करा दिए, मोर देन वाले भी, 2-3 क्वेश्चन आपसे कराता हूं। ठीक है, कर दूं सिर्फ
आप अपने आंसर भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिएगा जैसे हम क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे 102 का क्यूब, मैंने क्वेश्चन लिया है 101 का क्यूब। तो आप देख रहे होंगे ये तो मोड देन वाले हैं, तो सिंपल मोड देन वाले आसान होते हैं क्योंकि उसमें माइनस नहीं करना होता। 100 से कितने ज्यादा 2, 100 से कितना ज्यादा 1। तो क्या करेंगे हम 3 लाइन्स देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 2 का क्यूब करेंगे हम तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। हमारे पास चाहिए 2 डिजिट, तो मैंने बोला जब भी एक डिजिट आए 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, पीछे 0 लगा दिए, आगे लगा देता तो 80 हो जाता। तो 2 का डबल 4, 102 और 4 106। 100 से 106 कितना ज्यादा 6 और 2 ज्यादा 2, 6 दूनी 12। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 ब्लैंक्स देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 1 का क्यूब 1, 2 डिजिट चाहिए तो 0, 1 का डबल 2, 101 और 2 103। 100 से 103 3 ज्यादा, फिर वो 3 एक कम 3, 2 डिजिट चाहिए तो पीछे, और डायरेक्ट यही आंसर हो गया हमारा। लास्ट में 2 डिजिट भी आ गया, वो कैरी भी बचा नहीं, ठीक है। तो अब आपके समझ आ गया होगा, ठीक है। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल फिर पढ़ेंगे हम मंथागेंड के बेस पे 997 क्यूब, 998 बहुत बड़े बड़े, और उससे ज्यादा वाले भी 1018, 1017, 1019 का क्यूब, इस तरह से फिर मिक्स पढ़ेंगे सब, ठीक है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। लेस देन वाले क्वेश्चन को हम करेंगे तो 100 से कितना कम है 3 कम है। ये 100 से कितना कम या ज्यादा है 4। तो वही काम 3 ब्लैंक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो अगर माइनस में हमारे पास कोई नंबर होता है तो उसका क्यूब माइनस में आएगा। 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमें -1 का क्यूब याद करना, तो हम -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस क्या आएगा -1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 3 ब्लैंक्स दे दिए, 3 का क्यूब 27, लेकिन माइनस का, 3 का डबल 6। अगर लेस देन था तो क्या कर देते हैं हम, लेस देन करेंगे, मोर देन था तो मोर देन, कम है तो कम कर दो। 57 में 6 कम करेंगे 91। 100 से 91 कितना कम है 9, और ये 3 कम था पहले, 9 तिया 27। ये हमारा आंसर नहीं होगा। कभी भी आपने कोई संख्या ऐसी लिखी हुई देखिए 91 में 27 माइनस 27, तो लास्ट के डिजिट कभी माइनस में नहीं आते, और माइनस का मतलब है कम करना। तो अभी कम किस में से करें, 100 का बेस है तो 100 के नोट मानेंगे हम। कितने नोट मानने हैं, जितने सेकंड पेयर में। जैसे मान चलो आपके पास 100 रुपए थे, आपने 5 किसी को दे दिए तो कितने बचे 95। कम करने का मतलब ये है। अब देखो यहाँ पे जैसे 27 रुपए किसी को देने हैं, और नोट है हमारे पास 27, किस किस के 100 के 27 नोट। तो हमें कितने नोट से काम चल जाए, 27 रुपए घटाएंगे, 100 के एक नोट से काम चल जाए तो एक नोट हम इधर दे देते हैं 100 का। तो 10 में 7 गया 3, 9 में 2 गया 7, 2 डिजिट भी आ गए, हमें चाहिए था 27 में एक नोट उधर दे दिया 26, और 2 डिजिट चाहिए थे, और ये 91 ऐसी से आंसर, ठीक है। तो थोड़ा आगे चलते हैं और 3 ब्लैंक्स देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 4 का क्यूब कितना 64 माइनस का, लेकिन 4 का डबल 8 कितना आया, 16 में 60 गया 8 और 8, तो 100 से 88 कितना कम है 12, वो 4, 12 चौक 48। तो अब क्या करेंगे हम, कम है 48, ठीक है, 12 कम था ये 4, 48 हो गया। ये 64 रुपए किसी को देने, तो एक नोट से काम चल जाएगा 100 के, तो माइनस कर दिया, 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, 36 आगे लास्ट में पेम 2 डिजिट, 48 में 1 गया 47, 2 डिजिट आगे यहाँ भी 8 गया, और यही सिंपल हमारा आंसर।
ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। और हमारा कोई भी नंबर ऐसा है जिसमें एक डिजिट आ रहा हो स्क्वायर करने पे या क्यूब करने पर, तो जैसे मान लो हमारा 8 आया, हमें 2 डिजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें पीछे की तरफ 0 लगाएंगे, क्योंकि आगे की तरफ लगाएंगे तो वो 80 हो जाए, वो गलत है, और पीछे लगाएंगे तो इस तरह से। अगर हमारा कभी भी नंबर क्यूब करने पर एक डिजिट का आता है तो पीछे 0 लगा देंगे, इसके 2 डिजिट हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन देते हैं अभी नेक्स्ट, इसे रब कर देता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने यहां 99 का, ठीक है, और यहां अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने 98 का। दो क्वेश्चन है, तो हम इन्हें देखो कैसे करते हैं। तो वही काम हमारा 3 स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 ब्लैंक्स। कितना कम है या ज्यादा, 100 से कितना कम है, ये 1 का क्यूब 1, 0 1 का डबल 2, 99 से हो गया 97। 100 से 97 कितना कम है ज्यादा, 3 कम है, और वो 1 कम था, 3 एकम 3। हमें 2 डिजिट चाहिए तो पीछे 0 लगाएंगे, लेकिन ये तो माइनस का आ रहा है, फिर क्या करेंगे, 100 में से कितने रुपए कटाने, 1 रुपया। कितने नोट है 100 के, 3, तो 1 नोट दे दो, तो 10 में से 99 बचा, 100 में से क्या 2 डिजिट आगे डायरेक्ट, ये 3 में से 1 चलेगा उधर, 2 डिजिट हो गई, और ये 97 ऐसे है, और ये सिंपल आंसर है। तो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी देखते हैं कैसे होगा। देखो 3 स्टेप देंगे, तो 100 से कितना कम है, 2, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8, ठीक है, 0 2 का डबल 4, 98 में 4 गया 94। 100 से 94 कितना कम है ज्यादा, 6, और ये 2, 6 दूनी 12। अब देखो कितने रुपए घटाने हमें, 8, तो 1 कम कर देंगे, 12 से 1 कम किया 11, क्योंकि एक नोट से कम चल जाएगा, हमारे पास 100 के नोट हो गए थे 12, एक नोट में से कटवा दिया 8 रुपए, तो 100 में से माइनस होगा, तो 10 में से 8 गया 2 9, 92, और 12 में से 1 दे दिया 11, अच्छा 2 डिजिट आ गए, और ये कितना 14, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेस देन वाले क्वेश्चन भी समझ में आने लगे। आप इसे नोट कीजिए, मैं इसे जल्दी से रब करता हूँ। ठीक है, कल की क्लास में हम 1000 के बेस पर करेंगे, फिर थर्ड क्लास में मिक्स क्वेश्चन, सब क्यूब से जितने भी होते हैं कर दूं इसे ना। ठीक है, चलो हम लेते 2-4 क्वेश्चन। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे